Good morning students. How are you? I hope you are all fine. Today is our video for class 9 subject SST chapter 1st the French Revolutions. लास्ट क्लास में हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था इस चैप्टर के बारे में। हमने पढ़ा था कि फ्रेंच रिवॉल्यूशंस के कुछ कारण थे। मैंने बताया था कि ऑन द मॉर्निंग 14 जुलाई 1789 को क्या हुआ था कि किंग ने क्या था, ऑर्डर दिया था किसको, आर्मी को, कि आप लोग कहाँ चले जाओ, सिटी की तरफ चले जाओ। लेकिन कुछ लोगों को और कुछ अफवाह लग गई थी कि राजा ने बोला, अफवाह ऐसी फैल गई थी कि राजा ने बोला है कि जनता के ऊपर गोलीबारी कर दी जाए। तो आज हम क्या करेंगे, इसी के आगे डिस्कस करेंगे। फिर आज सेना के बीच में और जनता के बीच में क्या हो गया था, संघर्ष हो गया था, लड़ाई हो गई थी उनके बीच में। तो हम इसी को आज क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं और आगे पढ़ते हैं, ठीक है। द फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। 18वीं सदी में फ्रेंच सोसाइटी में क्या हुआ था, यानी कि फ्रांसीसी समाज में क्या हुआ था, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, है ना। In 1774, Louis XVI of the Bourbon family of kings ascended the throne of France. कब की बात है, 1774। लुई 16 ये क्या है, किसी व्यक्ति का नाम है जो क्या है, फ्रांस का किंग है, वहाँ का क्या है, राजा है। तो लुई की जो 16 है ये कब बना था राजा, 1774 को। कहाँ का बना था, फ्रांस का बना था, ठीक है। He was 20 years old and married to the Austrian princess Marie Antoinette. ये जब 20 वर्ष का था, जिसकी आयु जब 20 years की थी, तब इसकी क्या हो गई थी, शादी हो गई थी। किसके साथ में हुई थी, ऑस्ट्रिया की एक रानी थी जिसका नाम था मैरी एंटोनी, नाम था उसका, ठीक है। Upon his occasion, the new king found an empty treasury. इस ओकेज़न के समय, इस अवसर के समय जब राजा ने क्या किया था, वो अपनी राजगद्दी पे जब बैठा था, तो लेकिन जो उसका राजकोष था, ट्रेजरी, वो क्या था, बिल्कुल खाली था, एम्प्टी था, उसके अंदर कोई भी पैसे वगैरह या नहीं थे। लॉन्ग ईयर्स ऑफ वार हैड ड्रेन्ड द फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ फ्रांस। लंबे समय से जो युद्ध लड़े जा रहे थे, उसके अंदर जो फ्रांस का जो ये जो ट्रेजरी था, ये जो राजकोष था, ये क्या हो चुका था, खाली हो चुका था। एडेड टू दिस वॉज द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग एन एक्स्ट्रावेगनेंट कोर्ट एट द इमेंस पैलेस ऑफ वर्साइल्स। और इसके साथ में वर्साई के एक जगह का नाम है, वहाँ पर बहुत बड़े बड़े महल बने हुए थे। तो और राजशाही क्या, राज दरबार की शान शौकत बनाए रखने के लिए उसके ऊपर जो फिजूल खर्ची की जाती थी, वह भी एक बहुत बड़ा बोझ थी। तो उसके ऊपर भी फिजूल खर्च करके भी क्या कर दिया था, पूरा राजकोष खाली कर दिया गया था। अंडर लुई 16 फ्रांस हेल्प द 13 अमेरिकन कॉलोनीज टू गेन देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम द कॉमन एनिमी ब्रिटेन। और इसके साथ में लुई 16 ने क्या किया था कि अमेरिका के 13 कॉलोनीज थे, यानी कि 13 अमेरिका के उपनिवेशों को क्या किया था, आज़ादी दिलवाई थी। किससे, एनिमी था, कौन एनिमी था, दुश्मन कौन था, ब्रिटेन था। तो फ्रांस ने क्या किया था, अमेरिका की हेल्प की थी उस समय। द वॉर एडेड मोर देन $1 billion leverage टू अ डेब्ट दैट हैड ऑलरेडी रीजन टू मोर देन $2 billion livres। और इसके जब ये युद्ध लड़ा गया तो क्या हो गया था कि फ्रांस के ऊपर 10 अरब लीवरे का क्या हो गया था, कर्ज हो गया था। और इसके अलावा उनके ऊपर पहले से 2 बिलियन लिवरेज का क्या कर्ज ऑलरेडी पहले था, और 10 अरब लिवरे का कर्ज और उनके ऊपर हो गया था। लिवरे क्या है, एक मुद्रा है, ठीक है। लैंडर्स हु गैव द स्टेट क्रेडिट नाउ बिगेन टू चार्ज 10% इंटरेस्ट ऑन लोन्स। अब क्या कर दिया था, उनके ऊपर इंटरेस्ट रेट भी बढ़ा दी थी। कितनी बढ़ा दी, 10% कर दी गई थी लोन के ऊपर। जब हम लोन लेते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, ब्याज भरना पड़ता है ना, तो उसी को कहते हैं इंटरेस्ट रेट, ठीक है। तो कितनी बढ़ा दी थी, 10%। सो द फ्रेंच गवर्नमेंट वाज ऑब्लाइज्ड टू स्पेंड एन इंक्रीजिंग परसेंटेज ऑफ इट्स बजट ऑन इंटरेस्ट पेमेंट्स अलोन। और इसीलिए जो फ्रेंच गवर्नमेंट थी वो क्या करती थी, जो उसका बजट था वो कर्ज चुकाने में ही खाली हो रहा था। टू मीट्स इट्स रेगुलर एक्सपेंसेस सच एज द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग एन आर्मी। अब इनके जो एक्सपेंसेस थे, जो खर्चे थे रोज़ाना के, वो क्या, जैसे आर्मी को मेंटेन करना, द कोर्ट, महलों को, रनिंग गवर्नमेंट जो ऑफिसेस थे गवर्नमेंट के, उनको,
ऑफ यूनिवर्सिटीज़, जो विश्वविद्यालय कॉलेज थे, उनको भी क्या करना, मेंटेन करना था। द स्टेट्स वाज फोर्स्ड टू इंक्रीज टैक्स, इसलिए क्या किया गया, उनका टैक्स बढ़ा दिया गया। ठीक है। येट इवन दिस मेजर वुड नॉट हैव सफिस्ड, फ्रेंच सोसाइटी इन द 18th सेंचुरी वाज डिवाइडेड इनटू 3 स्टेट। फिर क्या किया गया, फ्रेंच सोसाइटी को यानी कि फ्रांसीसी समाज को 3 भागों में डिवाइड कर दिया गया। कितने भागों में, 3 भागों में डिवाइड कर दिया गया था। फर्स्ट स्टेट को क्या कहते थे, क्लर्जी कहा जाता था। क्या कहा जाता था, क्लर्जी कहा जाता था। सेकेंड स्टेट को नोबिलिटी कहा जाता था। और थर्ड स्टेट के अंदर जो बिजनेसमैन होते हैं, जो व्यापारी होते हैं, जो ऑफिस के अंदर जॉब करते हैं, लॉयर्स होते हैं, जो आर्टिसंस होते हैं, जो छोटे बड़े बिजनेसमैन होते हैं, जो लैंड ये लेबर वगैरह होते हैं, ये सब किसके अंदर आते थे, थर्ड स्टेट के अंदर आते थे। ठीक है। तो 18th सेंचुरी में क्या किया गया था, फ्रेंच सोसाइटी को डिवाइड किया गया था 3 स्टेट के अंदर। एंड ओनली मेंबर ऑफ द थर्ड स्टेट के जो मेंबर थे वही क्या करते थे, पेड टैक्सेस, वही क्या करते थे, टैक्स को चुकाते थे। अदर जो स्टेट्स के लोग थे फर्स्ट और सेकंड के, वो क्या करते थे, टैक्स पेड नहीं करते थे। ठीक है। इसके आगे हम आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। नाउ थैंक यू।